So, dear children, today we will start a new chapter, and the name of the chapter is Three Little Pigs. ये स्टोरी है एक, और आप ये मैरीगोल्ड बुक भी जो है आपकी उसमें दी हुई है पेज नंबर 8 पे. ठीक है, तो आप अपनी बुक अपने पास रखेंगे, उसके ऊपर आप डेट लिख लो. आज पेज नंबर 8 के ऊपर डेट लिखिए, आज वाली. टुडे 16 अप्रैल. आपको पता होना चाहिए कि हमने 16 अप्रैल को ये चैप्टर रीडिंग करी थी. ठीक है, क्लास वर्क CW लिखिए. सो नाउ जब मैम रीड करेंगे आप भी अपनी फिंगर साथ साथ चलाएंगे. ठीक है, और कई कई बच्चों से मैम रीडिंग भी करवाएंगे बीच में, तो सिर्फ वही बच्चा अनम्यूट करेगा जिसका मैम नेम कॉल आउट करेंगे. फाइन. सो चैप्टर का नेम है थ्री लिटिल पिग्स. फाइन. आ गया. लिसन एंड इंजॉय दिस स्टोरी. सो ये एक स्टोरी है. ठीक है, ये आपने शायद पहले सुनी भी होगी कई बारी, ये टीवी में भी आई हुई है, या ये स्टोरी बुक्स में भी होती है ये स्टोरी थ्री लिटिल पिग्स के बारे में. ठीक है, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो 1 2 3, ये 3 पिग्स के बारे में स्टोरी है. ठीक है. सो राजवीर माइक ऑन रखिए अपना और रीड करिए फर्स्ट लाइन. One, there was three little pigs. वेरी गुड. स्टॉप. दोनों माइक ऑफ. बस बस बस. वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स. वंस मतलब एक बार की बात है. ठीक है, जब भी हम स्टोरी पढ़ते हैं ना कोई, आपने हमेशा देखा होगा स्टोरी हमेशा वंस से ही शुरू होती है ज़्यादातर, है ना, क्योंकि वंस मतलब हम स्टोरी पिछले टाइम में वो चीज़ जो हो चुकी है उसके बारे में अब बात कर रहे हैं. तो एक बार की बात है, क्या हुआ था, थ्री लिटिल पिग्स थे. देयर वर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मोर देन वन है. अगर वन होता ना, वन पिग की अगर हम बात करते तो होता देयर वॉज. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ थ्री पिग्स हैं तो इसलिए क्या यूज किया हमने, वर यूज किया प्लूरल टेंस के लिए. ठीक है, ये आपको बेसिक बेसिक थोड़ी सी चीजें साथ साथ याद रखनी है कि जो वॉज होता है वो सिंगुलर के लिए वन के लिए यूज करते हैं, और वर यूज करते हैं प्लूरल के लिए, मोर देन वन हो, चाहे 2 हो या 5 हो 3 हो, जितने मर्जी हो, फिर वर आता है. ओके, तो कितने पिग्स थे स्टोरी में, थ्री लिटिल पिग्स, छोटे छोटे पिग्स थे वो. ठीक है. ओके, मान्या दुग्गल सिट स्ट्रेट एंड रीड. नेक्स्ट लाइन. बेटा लिटिल फास्टर, माइक ही ऑन नहीं हुआ आपका अभी तक. हाँ जी, रीड करो मान्या. दोनों मोनू ओनू. हाँ, एंड नहीं लिखा बीच में, ये And देखो. हाँ, एंड के बाद बोलिए. एंड गोनू. इतना टाइम नहीं लगाना बेटा रीडिंग में, है ना, ये तो कितना इजी है, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट चेंज हुआ है. देखो, सोनू, मोनू एंड गोनू, ये क्या है, उन थ्री पिग्स के नेम्स दिए हुए हैं. और तीनों को कैपिटल लेटर से क्यों लिखा है, देखो एस का सोनू का एस कैपिटल है, मोनू का एम कैपिटल है, और गोनू का जी कैपिटल है. क्यों, बिकॉज ये स्पेशल नेम्स हैं. किया था ना हमने कैपिटल लेटर चैप्टर इससे पहले, उसमें ये किया था हमने कि जो स्पेशल नेम्स होते हैं किसी के भी नेम्स, चाहे वो हमारे नेम्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के या हमारे पेट के नेम है ना, तब भी हम उसको कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं. तो ये तीनों तो एनिमल्स हैं, बट फिर भी हमने इनके नेम को कैपिटल लेटर से ही लिखना है. ओके, तो नेम्स क्या थे, सोनू, मोनू एंड गोनू. ठीक है. तनवीर, नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे आप. तनवीर कौर. yes ma'am. हाँ जी, रीड करो थर्ड लाइन. बुक है, आप बुक में से रीड कर लो अगर आपको यहाँ से नहीं हो रही तो. स्टार्ट. माइक ऑन रखिए तनवीर, विल यू रीड.
नो, तनवीर ने माइक ही ऑफ कर लिया। ओके, हृदय, हृदय ढींगरा, रीड द थर्ड लाइन। Nunu हाँ जी। lived हम्म in a हम्म house of हम्म straw. straw, yes, good, mute yourself now. जैसे कि वो straw का house. स्टॉप स्टॉप बस। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। तो जो फर्स्ट पिग था जिसका नाम सोनू था, ठीक है, उसका हाउस जो था वो स्ट्रॉ का बना हुआ था। स्ट्रॉ पता क्या होते हैं? घास फूस जैसा होता है। जैसे हम कई बार वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेके आते हैं ना, तो फ्रूट्स उसमें पैक किए होते हैं। जो फ्रूट का बॉक्स होता है ना, उसमें स्ट्रॉ रखी होती है ताकि फ्रूट्स खराब ना हो, ठीक है। तो जो स्ट्रॉ होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ओके, वो बहुत हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो सोनू का जो घर था जिसमें वो रहता था, लिव्ड, लिव्ड ई डी लगा ना, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है ये, ठीक है, क्योंकि हम वंस किसी और टाइम की बात कर रहे हैं। तो सोनू का जो हाउस था वो बना हुआ था स्ट्रॉ का। फर्स्ट पिक्चर देखो, अब अपनी ये वाली पिक्चर देखो बुक में, सोनू के जो घर की छत बनी हुई है देखो, वो किस चीज की है? स्ट्रॉ की। तो ये सबसे वीक है, मतलब इसका हाउस बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, नेक्स्ट कीर्ति राणा, माइक ऑन करिए। Yes, हाँ ma'am. जी, रीड द फोर्थ लाइन नाउ। Monu lived in a house of sticks and बस, थैंक यू, वेरी गुड, शाबाश। नाउ नेक्स्ट ब्रदर था, जो नेक्स्ट पिग था वो था मोनू, MONU, है ना। तो मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू का जो घर था, ये सेकंड वाला घर देखो अब पिक्चर में, मोनू का घर जो है वो स्टिक्स का बना हुआ है, लकड़ी के पीसेस का, ठीक है, जैसे इसको हम सोटी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो वो स्टिक्स से बना हुआ था, वुडन पीसेस से बना हुआ था। तो जो मोनू का घर था वो लिटिल स्ट्रॉन्गर था, स्ट्रॉ वाले घर से स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि स्टिक को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो उसका घर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था सोनू के घर से, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ता है, कौन रीड करेगा? पूर्वा जोशी, रीड द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। Mummy पूर्वा, in a house of bricks. ब्रिक्स, वेरी गुड। ब्रिक्स क्या होती है पूर्वा, पता है आपको बेटे? Yes, ma'am. व्हाट इज इट? When what ईंट बोलते हैं जिसको हिंदी में। ओके, म्यूट योर सेल्फ। अब आप थर्ड पिक्चर देखो, ये वाली, है ना, इसमें कौन है? गोनू है। तो गोनू का जो हाउस था वो किस में रहता था? उसका हाउस बना हुआ था ब्रिक्स का, ईंटों का। हम सब किस घर में रहते हैं? हमारा हाउस किसका बना हुआ है? ब्रिक्स एंड सीमेंट का, है ना। तो इसीलिए हमारा हाउस स्ट्रॉन्गर है। कभी अगर बहुत तेज बारिश आए या अर्थक्वेक आए या तूफान आए, है ना, हवा चले जोर से, हमारे घर को कुछ नहीं होता ना, है ना। आवर हाउस इज स्ट्रॉन्गर। रीजन क्या है उसका? बिकॉज आवर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो दैट मीन्स जो गोनू का घर था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, क्योंकि उसने ब्रिक्स से अपना घर बनाया था। तो इससे क्या शो होता है कि जो गोनू था वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी था। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने अपना घर जल्दी जल्दी 1-2 दिन में फिनिश कर देना है। उसने अच्छे से अपना घर ब्रिक्स से बनाया, सीमेंट से बनाया, कितना सारा हार्ड वर्क किया उसने, है ना। और एंड में रिजल्ट क्या है? उसका घर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। और जो सोनू और मोनू थे, उन्होंने अपना घर जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करी कि हम जल्दी से काम फिनिश कर लेते हैं, है ना। तो उन्होंने यूज़ किए स्ट्रॉ और ब्रिक स्टिक्स, तो उनका हाउस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना फिर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सोनू का हाउस स्ट्रॉ का था, मोनू का हाउस स्टिक का था, गोनू का हाउस ब्रिक्स का था। ये आपको ना ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या मैम ब्लैंक्स फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, ठीक है, साथ साथ याद करना है। उसके बाद क्या हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, किसकी टर्न नहीं आई अभी? अंश, सोनी। यस, स्टार्ट रीडिंग। Yes, ma'am. हाँ जी, पढ़िए। One day, a pig, a bad, हम्म। a wolf हम्म। came to Sonu, Sonu's house. हाँ जी, He स्टॉप स्टॉप। अंश बेटा ऐसे नहीं बोलना। वन डे, नो। ठीक है, खींचना नहीं है वर्ड्स को, इतना लंबा लंबा नहीं खींचते होते। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूस हाउस। ओके, थोड़ी सी रीडिंग की प्रैक्टिस करो। ऐसे लग रहा था आप डर डर के रीडिंग कर रहे हो। फाइन, बी मोर कॉन्फिडेंट। ओके, सो इस लाइन में क्या लिखा है? वन डे, फिर से एक दिन की बात कर रहे हैं हम, पुराने टाइम की, किसी की पास्ट टेंस में। ठीक है, तो वन डे क्या हुआ? एक बिग, बिग मतलब साइज में बहुत बड़ा। ठीक है, कौन आया? बैड वुल्फ, गंदा सा वुल्फ आया। वुल्फ को बैड क्यों बोलते हैं? बिकॉज वुल्फ बहुत डेंजरस एनिमल होता है। ठीक है, वुल्फ एक वाइल्ड एनिमल है, वो डेंजरस भी है। अंश, माइक ऑफ रखना होता है बेटे। ओके, तो वो क्या था? डेंजरस भी था और बैड वुल्फ भी था। और जो वुल्फ्स होते हैं आपको पता है ना, वो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको फ्लैश बहुत अच्छी लगती है खानी। उनका फूड क्या होता है? फ्लैश होता है, वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं खाते। तो वो बिग बैड वुल्फ आया किसके घर में? सोनू के घर पे आया। ठीक है, तो सोनू का हाउस किसका बना हुआ था? राइट इन द चैट बॉक्स। सोनू का हाउस किस चीज का बना था? देखते हैं किसने सुना है ध्यान से। ओके, कृदय ने लिखा है स्ट्रॉ। वेरी गुड गीताली। स्ट्रॉ, व्योमा स्पेलिंग्स गलत हो गए बेटा आपके स्ट्रॉ के। यस, तेजवीर गुर्स। ओके, जसजोत, अभिज्ञान, मनरीत। वेरी गुड, तो आपने ध्यान से पढ़ लिया। इसका मतलब ये कि जो सोनू का हाउस था वो बना हुआ था May I, ma'am? बेटा वेट, सोनू का हाउस बना था स्ट्रॉ का। तो उसका हाउस जो था वो सबसे वीक था, तीनों के घरों में से सबसे वीक उसी का हाउस था, सोनू का। तो वुल्फ ने क्या किया? आगे पढ़ते हैं हम। किसकी Excuse me, टर्न ma'am. रहती है अभी? जी जी, हु इज दिस? मैम, इंग्लिश की बुक पे ये चैप्टर है। जी मैम। सुखजोत, माइक ऑन करिए बेटा, रीड द नेक्स्ट लाइन। सुखजोत सिंह, स्टार्ट रीडिंग। ही, हाँ। ही सेड, सेड। हाँ जी, आगे लाउडली बोलो थोड़ा। Excuse me, ma'am. सुखजोत लाउडली बोलिए बेटा, आई कांट हियर यू। ओके, आई कांट हियर Excuse यू। me, ma'am. यस डियर, हु इज इट? व्हाट इज इट? कशिश, हाँ जी। मैम, यस मैम जो आप स्टोरी करवा रहे हो, कशिश की न्यू बुक है, उसमें ये लाइन। मैम, मैम, प्लीज वेट देन, आप बच्चे को सुनने तो दीजिए। ओके मैम। हाँ जी, दिया आप रीड करो बेटा। He said, हम्म। I will go and cook, and I will blow your आगे फुल स्टॉप तक रीड करो। ब्लो योर, cook house down. यस वेरी गुड। दिया ने बहुत अच्छी रीडिंग की है, गुड डियर, शाबाश। Thank you, ma'am. सो क्या कहता है वो? ही किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ही यहाँ पे वुल्फ के लिए यूज किया है। ठीक है,
तो जो बिग बैड वुल्फ आता है ना, वो आके क्या कहता है, सेड मतलब वो बोलता है। जब हम किसी का डायलॉग लिखते हैं ना कि कोई बंदा क्या बोल रहा है, बेटा डोंट डिस्टर्ब लाइक दिस, हु इज इट, कौन है, टेल मी योर नेम। आई विल हफ एंड पफ, वो कहता है कि मैं जोर से, हफ मतलब वो जोर से सांस लेगा, अंदर हवा अंदर खींचेगा और उसको ब्लो कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका जो हाउस है सोनू का, जो स्ट्रॉ का हाउस है, वो सारा नीचे आ जाएगा, हाउस डाउन मतलब उसका हाउस सारा गिर जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है वुल्फ। आपने देखा यहाँ पे हमने ये कॉमास यूज किए हैं, ध्यान से देखो बुक में, सेड के बाद एक नीचे कॉमा है और ये ऊपर कॉमास हैं 2, और जहाँ पे लाइन फिनिश हो रही है फुल स्टॉप के बाद भी 2 कॉमास हैं, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड मतलब उल्टे कॉमा, वैसे हम कॉमा नीचे डालते हैं ना, बट ये उल्टे कॉमा हम ऊपर डालते हैं। ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी का डायलॉग लिख रहे हैं। जो वुल्फ ने कहा हम वो लिख रहे हैं ना, वुल्फ ने क्या बोला कि आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, तो इसलिए इसको हमने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, क्योंकि ये वुल्फ का डायलॉग है। ठीक है, तो वो क्या करता है, मनरीत नाउ रीड नेक्स्ट लाइन। बोलो। So he took and he took हम्म and he blew the house हम्म down. डाउन। मनरीत थोड़ी सी प्रैक्टिस करो रीडिंग की, आप थोड़ा स्लो रीड कर रहे हो। ठीक है, ऑल राइट, म्यूट योर सेल्फ। सो तो वो क्या करता है फिर, बिग बैड वुल्फ क्या कहता है, जब वो आके कहता है कि मैं अब हाफ एंड पाफ करूंगा और आपका हाउस नीचे गिरा दूंगा, उसके बाद वो क्या करता है, सो ही हाफ्ड एंड ही पफ्ड, तो वो जोर से हवा अंदर खींचता है, अपना माउथ इतना बिग बना लेता है, उसमें विंड रखता है, हवा खींचता है और फिर ब्लो करता है। ठीक है, ब्लू यहाँ पे लिखा है ना, ब्लू होता है पास्ट टेंस, ये ब्लो जो वर्ड था और उसका पास्ट टेंस होता है ब्लू। ठीक है, तो वो ब्लो कर देता है हवा, जोर से ब्लो करता है। जब आप कैंडल्स जलाते हो केक पे तो आप ब्लो करते हो ना कैंडल्स को, ऐसे हवा मार के, तो वो जोर से ब्लो करता है और हाउस जो है वो नीचे आ जाता है, नीचे गिर जाता है सारा हाउस। देखो उसका टूट गया ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं था, वो वीक था। स्ट्रॉ का हाउस सबसे वीक होता है। ठीक है, दैट्स वाई हिज हाउस केम डाउन। गौरी रीड नाउ। गौरी चलिए। Yes, ma'am. हाँ रीड जी। कर। House down, so he नो नो, कौन सी लाइन पे बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। सोनू से रीड। Sonu ran to Monu house. ओके, सोनू रैन टू मोनूज हाउस, तो अब सोनू का हाउस जो था वो तो सारा ब्रेक हो गया, टूट गया। ठीक है, तो सोनू डर जाता है कि वुल्फ मुझे अब कैच कर लेगा, वुल्फ मुझे पकड़ लेगा, तो वो क्या करता है, जल्दी से मोनू के हाउस में चला जाता है। ठीक है, तो अब आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कि मोनू का हाउस किस चीज का बना था, व्हाट वाज हिज हाउस मेड ऑफ। Monu's house was made of dash. What was it? Write in the chat box. Very good. राजवीर ने सबसे पहले आंसर दिया है, हृदय ने भी, वेरी गुड हृदय। स्टिक्स, गौरी स्टिक्स वर्ड्स लिखना है। ओके, स्ट्रिक्स लिख दिया एक बच्चे ने, पाहुल ने, आर नहीं आता स्टिक्स में। ठीक है, वेरी गुड। सो उसका हाउस जो था, मोनू का हाउस था स्टिक्स का बना हुआ। ठीक है, अब देखते हैं वहां क्या होता है। अनमोल रीड। अनमोल माइक ऑन करिए बेटा, लिटिल क्विक। Yes, ma'am. हाँ जी, रीड नाउ। The द के बाद इतना स्लो,
आगे वुल्फ वुल्फ नहीं, EANE वुल्फ, वुल्फ। आगे Name to हम्म, moon. Moon. Buff. He. अनमोल माइक ऑफ करिए। House. मोनू अनमोल स्विच ऑफ योर माइक। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस। आई थिंक आपको आपके मम्मा हेल्प भी कर रहे थे, फिर भी आपसे रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है आपको, Ma'am. है ना? Ma'am. वही करिए पर तेरी मैडम ने क्या था, तेरी मैडम ने क्या था, जहाँ तक लगी अपने हु इज दिस? उज्जवल राणा, स्विच ऑफ योर माइक। Ma'am, सो नेक्स्ट लाइन है द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। तो अब जब मोनू के घर में चला जाता है ना, सोनू का हाउस तो सारा स्पॉइल हो गया, टूट गया, तो वो अपने दूसरे ब्रदर फ्रेंड के पास चला जाता है, मोनू के हाउस में। ठीक है, तो वुल्फ मोनू के हाउस में भी पहुंच जाता है उसके पीछे पीछे। ठीक है, तो वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। मोनूज के साथ आप देख रहे हो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना, ऊपर एक कॉमा है और फिर एस लगा है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, मतलब मोनू के घर में। ठीक है, वुल्फ कहाँ चला गया? मोनूज हाउस, मतलब मोनू के घर में। ठीक है, तो नेक्स्ट करमन, रीड। Ma'am, may I? करमन रीड करिए। आई कांट हियर यू। ब्लो। ओके करमन स्टॉप। यू ऑल्सो आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन रीडिंग। आपकी भी स्पीड बहुत स्लो है, आप वन वन वर्ड करके बोल रहे हो, है ना? आपको और प्रैक्टिस चाहिए रीडिंग की। सो नेक्स्ट लाइन है ही सेड। ही कौन है? फिर से वुल्फ के बारे में बात हो रही है फिर भी। ओके, ये ऊपर भी हमने सेकंड पैराग्राफ में लाइन पढ़ी थी ना, ही सेड वाली। तो फिर से वुल्फ अब मोनू के घर पहुंच गया और वुल्फ क्या कहता है आके? ही सेड। फिर से इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो गए। अब वो क्या बोलता है? आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सेम चीज अब वो मोनू के घर में आके बोलता है। मोनू के हाउस में कौन कौन है? एक सोनू है और एक मोनू है, टू है वहां पे पिग्स। अब तो वुल्फ आके कहता है कि आई विल हाफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। क्योंकि अब मोनू का जो घर है वो भी स्टिक्स का बना हुआ है, तो वुल्फ फिर से आके उसके हाउस को भी ब्लो करने की कोशिश करता है सेम वे, हवा भर के माउथ में एंड जोर से ब्लो करता है, और ताकि उसका हाउस जो है वो डाउन आ जाए, नीचे गिर जाए, टूट जाए सारा। ठीक है, प्रभवीर गेट अप, सिट स्ट्रेट एंड रीड। वाई आर यू लाइंग ऑन द बेड? दिस इज अ क्लास गोइंग ऑन ना। सिट स्ट्रेट, चलिए रीड करिए। माइक ऑन करो। मैम मेरे पास बुक नहीं है। सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पढ़ो, देखो। सो ओ ओ एन ई लास्ट लाइन पढ़नी है बेटा, कर्सर देखो मैम का, सो पे है ना, सो से आगे। एस ओ एच ई पी आई।
मैम मैं आई। स्पेलिंग्स नहीं बोलने हैं प्रवीर, वर्ड्स रीड करने हैं। सो ही, सोई, ये वर्ड तो ऊपर अभी हमने पढ़ा, ये सेम लाइन देखो ऊपर भी पढ़ी थी, फिर से आप रीड नहीं कर पा रहे, बेड पे लेटे हुए थे ना आप, दैट मीन्स यू आर नॉट अटेंटिव। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, ये तो ऊपर सेम देखो, सेम लाइन ऊपर भी आई थी। So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. तो वुल्फ क्या करता है, हफ एंड पफ, और मोनू के हाउस को भी ब्ल्यू कर देता है, उसको भी जोर से हवा से गिरा देता है। ठीक है, तो आपके पेज में नेक्स्ट पिक्चर जो बनी हुई है देखो, उसमें दिख रहा होगा आपको पेज नंबर 9 पे, है ना, वहां पे जो है मोनू का हाउस भी वुल्फ गिरा देता है नीचे, और सोनू और मोनू भी वहां से फिर रन करते हैं। तो आज हमने सिर्फ पेज नंबर 8 ही रीड करना है, हम हाफ चैप्टर ही रीड करेंगे आज। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों के पास बुक है वो दोबारा बुक में से रीड करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है मैम इमेज आपको डाल देंगे ग्रुप में, आप वहां से रीड करेंगे मम्मा के साथ। कीप योर माइक्स ऑफ डियर, हु इज सेइंग दिस, मैम? ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिक्टेशन वर्ड्स। अब आपको इस चैप्टर में से, जैसे मैम ने ईवीएस का चैप्टर फिनिश हुआ था माई बॉडी, उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स कराए थे ना, है ना, तो सेम वे इसमें भी इंग्लिश में भी हमने डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं। ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हम नोटबुक में लिखेंगे, बट आज नहीं लिखेंगे, जब हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना तब लिखेंगे, आज सिर्फ आपने सीखने हैं और याद करने हैं। Who is making this noise? कौन है ये बच्चा? महीप सिंह, आप ये चैट बॉक्स में क्या लिखी जा रहे हो? किसी ने कोई अनवांटेड मैसेज नहीं लिखना, यूजलेस, डोंट सेंड यूजलेस थिंग्स इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट वर्ड इज वंस। वंस देखो आपकी बुक में कहाँ है, फर्स्ट पेज पे ही वंस आया था, है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर में हमने ये वर्ड किया था वंस, तो आप बुक में इसको अंडरलाइन कर लो। ONCE, वंस का मतलब होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, किसी पुराने टाइम की जब हम बात कर रहे हैं ना तब हम वंस लिखते हैं। और वंस ज़्यादातर स्टोरीज जब हम पढ़ते हैं ना तब सब स्टोरीज यूजुअली वंस अपॉन अ टाइम ऐसे ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया वंस, और स्पेलिंग्स हैं ONCE। नेक्स्ट वर्ड इज देयर, स्पेलिंग्स क्या है, THERE। ठीक है, ये वाला जो देयर होता है ये प्लेस से रिलेटेड होता है, जगह की बात कर रहे थे जब हम, ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं THERE वाला देयर। एक और देयर होता है, उसमें स्पेलिंग्स होते हैं THEIR, ठीक है, बट उसका मीनिंग अलग होता है, वो लोगों के बारे में होता है। ठीक है, जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, तब हम EIR वाला यूज करते हैं, बट जब हम प्लेस की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, तब हम देयर THERE यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉ। ओके, स्ट्रॉ मैम ने आपको बताया था जो फ्रूट्स की बास्केट होती है ना उसमें ज़्यादातर स्ट्रॉ रखे होते हैं। ओके, वो घास जैसे होते हैं ब्राउन कलर के, वेरी थिन एंड वेरी वीक, बहुत डेलिकेट होते हैं, उसको हम आराम से फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, हरगुन इज स्लीपिंग। सो स्ट्रॉ जो होते हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्टिक। स्टिक के स्पेलिंग्स हैं STICK। स्टिक क्या होती है, जो लकड़ी के पीसेस होते हैं, वुडन पीसेस को हम स्टिक बोलते हैं। तो जो वुड होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसको हम आराम से ब्रेक नहीं कर पाते या आराम से वो टूटती नहीं है, बट अगर हम थोड़ा जोर लगाएं तो वो टूट भी सकती है। ठीक है, स्टिक्स से आप कभी यूज करते होगे, खेलते होगे,
है ना, तो वो आराम से टूट भी सकती है। जब हम हाउस बनाते हैं तब हम स्टिक्स को यूज नहीं करते, क्योंकि वो फिर स्ट्रॉन्ग नहीं बनता हमारा हाउस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिक। ब्रिक का मीनिंग होता है ईंटें, जो रेड कलर की ब्रिक्स होती हैं जिनसे हम हाउसेस बनाते हैं। मेसन जब हमारे हाउस बनाते हैं या आपकी स्कूल की बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें वो क्या यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं, ब्रिक्स और सीमेंट यूज करते हैं, इसीलिए हमारे हाउसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। फाइन, सो स्पेलिंग क्या है, BRICK, ब्रिक। Sabreen, what are you doing? Next, little, LITTLE, little means small in size। साइज में जो चीज छोटी होती है उसको हम लिटिल बोलते हैं। हम अपनी इस फिंगर को लिटिल फिंगर भी बोलते हैं ना, जो सबसे छोटी होती है, क्योंकि इसका साइज बाकी सारी फिंगर से स्मॉल होता है, राइट। तो लिटिल मतलब होता है साइज के रिलेटेड, स्मॉल इन साइज। और इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, डबल टी का, कि टी इसमें 2 बार ही आता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप बुक में अपने ढूंढोगे पेज नंबर 8 पे या 9 पे, और उनको अंडरलाइन कर लोगे और उनको याद करोगे, ठीक है। जब हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा तब हम इनको नोटबुक में भी लिखेंगे। सो फॉर टुडे योर वर्क इज ओनली टू रीड पेज नंबर 8 फ्रॉम योर बुक, ठीक है। अभी अरविंद माइक ऑन करो और वर्ड्स रीड करिए। अरविंद, यस मैम। स्टार्ट रीडिंग, नंबर 1 से रीड करो। मैम आप विजिबल नहीं आ रहे। सानवी, आप रीड करिए। ONCE, what? ONCE, once। आगे। THERE, there। वेरी गुड, नेक्स्ट। Pen, नेक्स्ट बोलिए। STRAW, ओके, क्या बना? spread, हाँ, spread। नो, क्या बना? STRAW, अभी बताया था मैंने, स्ट्रॉ। हाँ जी, माइक ऑफ करिए। सानवी, नंबर 4 से रीड करो। नंबर 4। यस मैम। स्ट्रॉ हो गया बेटा, 4 नंबर। सानवी, लिसन केयरफुली और जोर से बोलिए। STICK, stick। सानवी, आप तो बोल ही नहीं रहे, समवन एल्स इज स्पीकिंग। हाँ जी बेटा। Stick, brick, STICK, स्टिक। नेक्स्ट। ब्रिक। BRICK। हरगुन, माइक ऑफ रखिए। नेक्स्ट, सानवी। लिटल। तो ये सब बच्चों ने आज प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमारा इतना ही वर्क है, आपने सिर्फ